देखिए वहाँ तो मैंने आपको उदाहरण में सारे केस एक साथ करा दिए। अब यहाँ हम अलग अलग एक एक क्वेश्चन देखेंगे। ए ने 1 अप्रैल 2019 को बी पर 3 महीने की अवधि का 5,000 रुपये का बिल लिखा, जिस पर बी ने अपनी स्वीकृति देकर बिल वापस कर दिया। भुगतान की तिथि पर बी को भुगतान नहीं प्राप्त हुआ। अवलोकन यानी अवलोकन क्या व्यय है आपका, नोटिंग चार्ज। दोनों की किताबें खोलिए और अवलोकन चार्ज कितना है आपका, 10 रुपये। तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इन द बुक्स ऑफ ए लिखेंगे, क्योंकि ए हमारा ड्रॉयर है। ईयर क्या है आपका यहाँ पे 2019, 1 अप्रैल की तारीख, ठीक है। तो उसने बिल लिखा है, कोई माल खरीदने बेचने की तो एंट्री हुई नहीं है। बिल ए ने लिखा, बी ने उसे स्वीकार कर दिया। आपके 5,000 रुपये यहाँ डेबिट हो गए और 5,000 रुपये यहाँ क्रेडिट हो गए, ठीक है। तो यहाँ उसने बिल लिखा, उसको स्वीकृति मिल गई। तो बीइंग बिल एक्सेप्टेशन रिसीव, ठीक है। इसके बाद अब क्या होता है कि अब ड्यू डेट पर हमारा क्या हो जाता, यदि हम नॉर्मल क्वेश्चन मतलब सिंपल क्वेश्चन कर रहे होते तो हमारी पेमेंट आ जाती। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, 3 महीने बाद वो आपका बिल अनादरित हो गया, मतलब ड्यू डेट पर ही तो होगा बिल अनादरित। 3 महीने का बिल लिखा उसने, तो अप्रैल, मई, जून, तो जुलाई की 1 और 3 दिन अनुग्रह के, तो जुलाई की 4 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका बिल अनादरित हो गया है तो बी क्या हो गया आपका यहाँ पे, डेबिट टू बीआर अकाउंट और टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये देय तिथि तक आपने अपने पास रखा है। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ, जब देय तिथि तक पर आपके पास बिल रहता है, ठीक है। तो यहाँ अब हम बी आर में तो लिखेंगे आपके वही 5,000 रुपये, और नोटिंग चार्ज कितना है यहाँ क्वेश्चन में आपके 10 रुपये। 10 रुपये में यहाँ टू कैश अकाउंट में लिखूँगी और इसके बी के खाते में जाएंगे 5,010 रुपये। तो अब इसको आपको इससे ऐसे भी समझ सकते हो, देखो उसने बी आर तो आपका नादरित हुआ ही हुआ, 10 रुपये इसने नगद दिए होंगे आपके, किसने, ए ने। तो अब ये बी भुगतान करेगा आपके 5,010 रुपये पर। तो ये होती है बस केवल अनादरित होने की, आप यहाँ लिख देंगे बीइंग बी आर डिसऑनर, ठीक है। तो ये आपका एक की किताबें खुल गई हैं। अब हम क्या किताबें खोलेंगे, इन द बुक्स ऑफ बी। अब इसने क्या लिखा है, ये बिल लिखा है, तो इसने क्या करा होगा आपका, स्वीकार कर दिया होगा। तो फिर अब हम यहाँ एंट्री क्या करेंगे आपकी, किसको स्वीकृति दी इसने ए को, ए टू बीपी अकाउंट, ये आपका ए डेबिट 5,000 रुपये और ये 5,000 रुपये, ठीक है। बीइंग बिल गिवन, बिल एक्सेप्टेशन भी लिखेंगे, एक्सेप्टेशन गिवन, उसने स्वीकृति प्रदान करी। तो यहाँ पर हम अपना डेट पहली वाली डाल देंगे, अप्रैल की 1 तारीख, और यहाँ आ जाएगी जुलाई की 4 तारीख। जो मैंने आपको उदाहरण समझाया है ना, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चे बुक में, वहाँ पर उन्होंने लिख रखा है बी आर डेबिट नोटिंग चार्ज डेबिट, तो वो बी आर नहीं है बच्चे, वो बी पी है ना। तो आप इसकी एंट्री बनाएंगे जब आपका डिसऑनर हो रहा है, बी पी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट। तो यहाँ लिखोगे आप 5,000 रुपये, इसमें 10 रुपये और आपका 2, यहाँ जाएगा 2A आपका, ठीक है। तो यहाँ एंट्री डालेंगे हम 5,010 रुपये की, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। बस यहाँ पे अब आपको बस यही ध्यान रखना है कि कौन सी कंडीशन है, ठीक है। पहली एंट्री है तो आपकी वही सेम बनेगी, जैसे कि अब ये 13 क्वेश्चन है, इसमें अनादरित हुआ है, यहाँ बैंक से भुना लिया, आप ये देख रहे हो बैंक से भुना लिया। तो अब आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट एंट्री तो आप यही बनाओगे, इसके बाद यहाँ एक एंट्री और बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट वाली, इसके बाद थर्ड एंट्री आएगी जो आपको मैंने अभी उदाहरण समझाया है ना, कि आपका वहाँ पर बी डेबिट टू बैंक अकाउंट, वहाँ नोटिंग चार्ज आप अलग से नहीं दिखाओगे। ऐसे ही यहाँ पर ये सेम 2 ही एंट्री बनेगी क्वेश्चन नंबर 13 में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने कराया, 13 में यही एंट्री बनेगी सेम आपकी, ठीक है।
तो आप यहाँ पर बिल आप स्वीकृति दोगे और बीपी डेबिट नोटिंग चार्ज डेबिट टू ए। तो इस तरीके से आपका अनादरित क्वेश्चन की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट है।